गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो, तुझ सारा जग में कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, जो भी गुरु की शरण में है आया, जो भी गुरु की शरण में है आया, खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया, वैसा करूँगा जो होगा इशारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुझे पाया तो मैंने सब कुछ है पाया,
सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से आराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्कर्म किया हो, परिग्रह जुड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, गिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्। भगवान को नमस्ते करें सभी लोग। देवादिदेव भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आए दिन में विराजमान तीन कमलों पर मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर्य आप सब की सुखता देवी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पाद्री श्री विनय सागर मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य चरण श्री विश्व के सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में संयोग भगवान की जयकार लगाएं। आदिनाथ भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की काशुभोजी भगवान की शांतिनाथ भगवान की देवीनाथ भगवान की आसनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुवर्य सागर जी मुनिराज की गुरुवर्य सागर जी मुनिराज की
चक्रवर्ती की जन्म तिथि कब है? भरत चक्रवर्ती की जन्म तिथि कब की है? मेजॉरिटी ने तो सारे क्वेश्चन में कर लिए। हाँ, एक तो भैया काम हो गया, एक ने तो कर लिए। कौन सी? चैत्रवती नवमी, बिल्कुल सही जवाब। चैत्र कृष्णा नवमी के अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सुरीली आवाज किस कर्म के उदय से मिलती है? रोकनी नहीं है। सुरीली आवाज किस कर्म के उदय से मिलती है? कर्म का नाम बताना है, कौन से कर्म के उदय से मिलती है? नमस्ते गुरुदेव, नामकरण उदय से। नामकरण तो बहुत बड़ा है। नामकरण में तो बहुत 93 भी है। सुस्वर कर्म के उदय से। सुस्वर कर्म। सुस्वर नामकरण। सुस्वर बोलिए ना, सुस्वर नामकरण के उदय से मिलती है, बिल्कुल सही जवाब। वे कौन थे जिनके गिरने से शिला चूर चूर हो गई थी? वे कौन थे जिनके गिरने से शिला चूर चूर हो गई थी? हनुमान, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है, अनादि अनंत पर्व कौन सा है? अनादि अनंत पर्व कौन सा है? इसी को ऊपर से बताना है, बस अपने आगे मत बताना। इसी कंडीशन अप्लाई कर दी है, इसी को ऊपर से बताइएगा। अनादि अनंत पर्व कौन सा है? इस बुक में क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन दूसरे के पहले बता दिया था, ये बुक में से आंसर चाहिए। बुक में जो आंसर दिया है वही आंसर देना है। अष्टांगिका और अधूरा आंसर, आधा आंसर आधा नहीं दिया। पर्यूषण पर्व और अष्टारिका पर्व। आधा आधा थोड़ी होगी, आधा उन्हें बता दिया, आधा आप बता देंगे, इनाम आधा आधा करेंगे। ये तो सही जवाब, अष्टांगिका और पर्यूषण पर्व। कौन सा पर्व है ये? अनादि अनंत पर्व है, अर्थात शाश्वत पर्व है। महात्मा गांधी के पुत्र का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पुत्र का नाम क्या था जिसका 14 जनवरी 1969 को निधन हो गया था? उसका नाम बताना है। गांधी के पुत्र का नाम जिसका निधन 14 जनवरी 1969 को हो चुका था, वो कौन थे? एक हीरालाल। हीरालाल, रॉन्ग आंसर। देवदास। क्या नाम? देवदास। देवदास। देवदास तो वो था, देवदास मूवी नाम थी? नहीं। आप बोलो बोलो। रामदास। भक्तदास। रामदास। रामदास। और आगे? और आगे? रामदास गांधी। रामदास गांधी, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है, सुबुधिनाथ तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? सुबुधिनाथ
तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, सुविधि 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 सुविधिनाथ तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? स्थान बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को नहीं पता? बताओ अपने तीर्थंकर का जन्म स्थान। हाँ बताइए। दूसरा नाम क्या होगा? बुद्ध भगवान जन्म स्थान कहाँ है? काकंदी, बिल्कुल सही जवाब। एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ, उसका नाम बताना है। उस दार्शनिक व्यक्ति ने क्या कहा था? सुनिएगा। आलस जीवन में बिताना आत्महत्या के समान है। ये किस दार्शनिक के शब्द हैं? किस दार्शनिक ने ये शब्द बोले थे? आलस जीवन में बिताना आत्महत्या के समान है। कौन सा दार्शनिक व्यक्ति था वो? ऑप्शन नंबर 1, बिना ऑप्शन के बता देंगे आप तो? बिना ऑप्शन के बताएंगे? नहीं? चलिए सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर, नंबर 2 सुकरात, नंबर 3 शेक्सपियर, नंबर 4 अरस्तु। 4 में से एक सही है। जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शेक्सपियर आपने स्कूल में पढ़ा होगा। शेक्सपियर के बारे में पढ़ा तो है, नाम तो सुना है, इसलिए तो शेक्सपियर आपने बोल दिया। बिल्कुल गलत जवाब। अरस्तु, बिल्कुल जवाब सही नहीं है। सिकंदर लेना है पाठ पर नहीं लेना है? ले लेंगे, मिलेगी कभी कोई प्रॉब्लम। और गिफ्ट मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दो में से एक तो मिलेगा, या तो पांच माला का गिफ्ट मिलेगा या मेरे वाला गिफ्ट मिलेगा। अच्छा कौन सा वाला? अच्छा कौन सा वाला? पांच माला वाला कि गिफ्ट वाला? जो आपको ठीक लगे, जो आप आंसर दोगे वही मिलेगा आपको। अच्छा कौन सा? सिकंदर। सिकंदर? सुकरात तो नहीं? पक्का? सुकरात तो नहीं है? सिकंदर? पक्का? बिल्कुल गलत जवाब। अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं और आपको बताना है। आप लोग मनाली गए? मनाली नहीं गए? मनाली गए ना? मनाली नाम पर्यटन स्थल जो है उसमें सबसे अधिक किस चीज की वृक्ष है? वृक्ष। मनाली में सबसे अधिक वृक्ष किसके हैं? जो मनाली गया वो तो बता ही देगा, क्योंकि ज्यादा समय देखे होंगे। कुल्लू तो गया हूँ मैं, कुल्लू गया मनाली। हाँ खाइए एप्पल के कि सेब के? अभी तो बोली नहीं, अभी मुझे सेब के बोले नहीं। एप्पल के कि सेब के? हाँ तो आप एक है सेब की, एप्पल की नहीं है। एक और गलत जवाब। हाँ संतरा के वृक्ष है, गलत जवाब। देवदारू। देवदारू, ये देवदारू नाम कैसे पड़ा इसका? लगता है देवदारू भी नहीं आया हूँ। कमानी, ये कुमानी, कुमानी गलत जवाब। यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस। नंबर 2 चीड़, चीड़ के। नंबर 3 आम के। नंबर 4 गुलाब के। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से एक सही है। बताइए बेटे, बताओ। लास्ट में बोला मैं इसमें पकड़
करेगा कौन? बताइए। अब चार क्या बोलना है? एक तो गलत वही है, दूसरा वो गलत बोल रही है। हाँ उसको बोले चीर। और एक चीर 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 ऑप्शन सुनिए, चीर, यूकेलिप्टस और आम, तीन में से एक सही है। आम के तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। चलो दो में से ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, दो में से एक सही है, यूकेलिप्टस या चीर। पक्का? यूकेलिप्टस तो नहीं, देखो सही जवाब। चैत्र कृष्णा नवमी के दिन कौन से तीर्थंकर की दीक्षा हुई थी? चैत्र कृष्णा नवमी के दिन कौन से तीर्थंकर की दीक्षा हुई थी? तीर्थंकर का नाम बताना है। दीक्षा कल्याण ऋषभनाथ। बिल्कुल गलत जवाब। दीक्षा नेमिनाथ तीर्थंकर का संगत है। वासुदेव भगवान गलत जवाब। मुनि सुब्रतनाथ भगवान। हाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान देखो गलत जवाब। महावीर भगवान देखो गलत जवाब। याद नहीं आपको? उस दंत भगवान बिल्कुल गलत जवाब। मणिनाथ भगवान कौन से भगवान बचे? गलत जवाब। एक ही बचे थे क्या? देखो सही जवाब। अंतिम है ना? चलिए अंतिम क्वेश्चन। दो क्वेश्चन लगे हैं, सुनिएगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जहां कोणार्क के बाद पूरे देश में दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर बना है? कोणार्क के बाद दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर बना है, कौन सा स्थान है वो? कोई सा भी मंदिर, जीके का क्वेश्चन। हाँ बताओ। पुरी। पुरी जगन्नाथ मंदिर नहीं, गलत जवाब। और कोई बताओ? नहीं। बुंदेलखंड का सूर्य मंदिर। बुंदेलखंड का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर बिल्कुल गलत जवाब। हाँ और कोई? खजुराहो 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 गलत जवाब। सोमनाथ मंदिर बिल्कुल गलत जवाब। महाबलेश्वर नहीं। अरे कोई सा सबसे प्राचीन मंदिर का दूसरा नंबर है? अयोध्या। अयोध्या हाँ रॉन्ग आंसर। अरे कोई सा सबसे प्राचीन मंदिर का दूसरा नंबर है? अयोध्या। अयोध्या हाँ रॉन्ग आंसर। माटी कुंडी। माटी कुंडी। माटी कुंडी बताइए, आप बताइए। पहले बताना आपको जीके का क्वेश्चन है, अपने जैन धर्म का क्वेश्चन नहीं है। तो जैन धर्म का तो कोई आंसर इसमें आने ही नहीं है। ये तो हाँ उत्तराखंड में माइक पर से आवाज बुलाओ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जी बिल्कुल सही जवाब। एक ज्यादा हो गया तो चलिए आइए किसी तरफ से पूछता नहीं प्यास आप करना। आप लोग हाथों का उपयोग कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
क्या कोई दिन करना तो उसने क्या किया आवाज पर कम से कम चलिए अंतिम दो क्वेश्चन देखिए हमने बच्चों ने दिया है और बोला हैप्पी टीचर्स डे खड़े हो जाओ बच्चों ये दोनों बच्चे हमारे वेरी नाइस बहुत बढ़िया सुना रहा हूँ आपको दो रहीम गुरु के नमस्ते हम तो सोच रहे थे कि बड़े दिनों बाद आज मैडम आपको गिफ्ट देंगी और आप गलत आंसर बता रहे हो ऐसे थोड़ी होता है हर बार तो आप गिफ्ट देते थे आज सबके सामने आपको गिफ्ट मिला था तो आपने गलत जवाब दे दिया रॉन्ग आंसर सूरदास बिल्कुल गलत जवाब हाँ बताइए बिल्कुल सही जवाब कानका एक रेल मार्ग है अक्सर लोग कानका तक तो गाड़ी से चले जाते हैं तो कानका के बाद ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वो ट्रेन कौन सी है अरे नाम तो बताओ पहले ये तो तुरंत हाथ जाना है टॉय ट्रेन और ट्रेन है टॉय ट्रेन छोटी लाइन गली है वो इतनी स्पीड पर चलती है कि यदि आप कुछ काम के लिए ट्रेन से उतर भी जाएं तो उतर जाते हैं और फिर बाद में आराम से चढ़ जाते हैं ऐसी ट्रेन चलती है तो कालका से शिमला जो रेल मार्ग है उसके बीच में बहुत सारी सुरंगें आती हैं तो कितनी सुरंगें आती हैं कालका से शिमला रेल मार्ग में कुल कितनी सुरंगें आती हैं जीके का क्वेश्चन है बताइएगा जो बता सकता हूं मोस्ट 103 सुरंगें 103 103 तो ज्यादा तो नहीं करनी गूगल नहीं बोल रहा एक सौ सात बता रहा अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें से बता दूंगा ठीक है 96 110 102 112 96 110 112 102 चार में से एक सही है हमारे हिसाब से बताइएगा चार में से एक सही तीन गलत 96 ज्यादा कम कर दी गलत जवाब 102 बिल्कुल सही जवाब नमस्ते गुरुदेव ये पर अशुद्ध वस्त्रों में बीमारी को छू सकते हैं अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्ध वस्त्र कैसे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रात्रि में जहाँ विश्राम किया वो वस्त्र हैं या आप शुद्धिकरण में गए शौचालय गए उसके वस्त्र हैं या आपने किसी अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया वैसे वस्त्र हैं कंडीशन बहुत सारी है तो आप कौन से वाले वस्त्र हैं सोच वगैरह पर चले जाते हैं दिन में तो फिर वो चेंजेस करने के चक्कर में फिर वो बीमारी का लेकिन शौचालय हाँ वो बदलना चाहिए उसके उन वस्त्रों से निर्माण कार्य नहीं पड़ना चाहिए विशेष अगर लघु संक्रांति है तो उसके लिए हाथ पैर धो की शुद्धि की जा सकती है और फिर उसके बाद स्वाध्याय कर सकते हैं क्योंकि इतनी बार तो बार बार वस्त्र नहीं बदले जा सकते लेकिन संक्रांति में जाते हैं वस्त्रों को बदल कर ही जन्माने का अध्ययन करना चाहिए
नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज की शिक्षा प्रणाली जो अभी लागू हुई है बच्चों पे, उसमें बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं, फॉरेन भी जाते हैं, तो उस समय वहाँ पर वो अपना धर्म और शिक्षा इस पर तालमेल बना के रखें कि वहाँ अपना धर्म भी कर सकें और उनका धर्म भी सीखें और शिक्षा भी पूरी। जिस है मुझे बाहर पढ़ने जाना है, वहीं से उसका धर्म माइनस पॉइंट पर चला जाता है, क्योंकि बाहर विदेशों में मंदिर आदि नहीं है। अगर उसने बाहर पढ़ाई जाने के लिए निर्णय ले ही लिया, तो जो धर्म वो अपने भारत में रहकर कर सकता है, वो वहां जाकर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वहां मंदिर होंगे भी तो कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, इतनी दूरी पर जो मंदिर है, अगर सप्ताह में एक दिन भी सोचे तो भी नहीं जा सकता कि वहां चला जाए, तो उसका धर्म तो बिल्कुल छूट ही जाता है। बाकी जो धर्मात्मा बच्चा होगा, यहाँ से जाएगा तो कुछ ना कुछ अपने रूम में रहकर कर सकता है। और रूम में रहकर अपनी जाप आदि करना, जिनवाणी में भाव पूजा करना, कोई स्तुति पढ़ना, स्तोत्र आदि पढ़ना, जो समय यहाँ भारत में रहकर अपने मंदिर में जितना समय वो देता है, उतना समय वहां जाकर अपने उस रूम में ही इतनी पूजा पाठ कर सकता है और अपने भावों को निर्मल बना सकता है। तो सबसे उत्तम तो यही है कि बाहर ना जाए और यहीं पर रह के पढ़ाई करे। यहाँ भी ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो बाहर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हमारे लोग बाहर लोग पढ़ने जाते हैं। जब हमारे यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं, फिर वहीं जॉब ढूंढते हैं, फिर वहीं अपना घर बसाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो जो आय हमारे देश के लिए होनी चाहिए थी, उसके द्वारा वो दूसरे देश के लिए होती है। तो हम इससे अपने देश की प्रगति को ही रोकते हैं यदि हम बाहर जाते हैं तो। और यदि बाहर जाने के लिए आप अध्ययन पढ़ाई करने जा रहे हैं कि पढ़ाई करके आपको वापस आना ही है, इतना दृढ़ निश्चय है, तो फिर जैसा हो एडजस्ट करना चाहिए और वहां जाके जैसा बने वैसा अपने धर्म के संस्कार बना के रखना चाहिए। खाने पीने में भी संस्कार और धर्म करने की क्रियाओं में संस्कार बना के रखना चाहिए, जिससे आपका आचरण भी शुद्ध रहेगा। श्री लोग 3 बार नमस्ते श्री मेरी सूचना है कि मंदिर में सत्यवेदा प्रतुल सुनने में और घर में देवी मिलने के मंदिर में प्रवचन और टीवी में सुनना, मंदिर में सुनना, बैठे हो और उनकी परिक्राओं के समक्ष आप प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपकी तन मन पर बिल्कुल पड़ेगा। आप यहाँ पर उनकी पॉजिटिव एनर्जी परिणाम में बैठे हैं, लेकिन जो वर्गणाएं मंदिर जी में निकल रही हैं, वो वर्गणाएं टीवी के माध्यम से नहीं निकल सकती। आपको वो शब्द तो सुनाई देगी, लेकिन जो मन में आनंद आने वाला है उन वर्गणाओं से, वो आनंद वहां नहीं आ सकता जो साक्षात निराश के प्रवचन सुनने में आएगा। तो साक्षात जब सुनने मिले तो वहां ही पहुंचकर हमें प्रवचन आदि का श्रवण करना चाहिए। और यदि नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ नहीं से उसको अच्छा वहां जाके नहीं सुन पा रहे तो घर पे बैठ के सुन लें, उसमें भी आपके मन को शांत को अपने परिणाम आपके। जैन और जैनत्व में क्या अंतर है? जैन और जैनत्व में क्या अंतर है? जैन और जैनत्व में क्या अंतर है? जैनत्व एक नाम है उसी जैन का विश्लेषण करने का। जो जैन सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का जब विश्लेषण किया जाए वो जैनत्व कहलाता है। वो जैन सिद्धांत ही है, उसको जैनत्व का नाम दे दिया गया। ये जैन सिद्धांतों की व्याख्या अर्थात जैनत्व। संस्कारों के ऊपर कई बार बुरे संस्कार हावी हो जाते हैं, तो ऐसा हमारे पास जो अच्छी बात बताता है और एक बुरी बात बताता है। जैसे हमारे शरीर में 2 सेल्स हैं, एक रेड सेल्स हैं और एक व्हाइट सेल्स हैं। जब रेड सेल्स अधिक होते हैं तो हमारे अंदर कसाय उत्पन्न होने लगती है, कसाय भड़कने लगती है। तो जब व्हाइट सेल्स अधिक होते हैं तो हमारे अंदर से दया, करुणा, क्षमा, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, ये ऐसे गुण बाहर प्रभावित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो हमारे अंदर की भाव है, हम जिसको बाहर निकालें वैसे ही बाहर निकलते हैं।
हमारे अंदर की शक्ति है, वो शक्ति ही उनको बाहर निकालती है। जब हम क्रोध की ओर आकर्षित होते हैं तो क्रोध बाहर निकलता है, और जब हम क्षमा की ओर आकर्षित होते हैं तो क्षमा बाहर निकलता है। आपने कैसा बोला? अच्छे संस्कार पर बुरे संस्कार भारी के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार वालों की जो काउंटिंग है, जो क्वांटिटी है, वो कम मात्रा में है, और अधिक बुरे संस्कार वालों की संगति जो है वो बहुत अधिक मात्रा में। जैसे आपकी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में जो धर्म करने वाले बच्चे होंगे, अच्छे संस्कार वाले होंगे, वो गिनती के मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, और जो बुरे संस्कार वाले होंगे वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे। जब अधिक मात्रा में मेजॉरिटी बनती है तो वो अपनी क्रिया करते हैं, और एक के बाद उनसे प्रभावित होकर व्यक्ति उन पर जुड़ने लगता है या हावी होने लगता है। यदि कोई आप अच्छी बात बताएंगे, आप अकेले हैं और 4 लोग यदि बुरी बात बोल रहा है तो वो कहेगा ये सही है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। कहते हैं एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो भी सत्य जैसा लगने लगता है। एक झूठ को बार बार बोला जाए तो सत्य जैसा लगता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एक प्यारे लाल थे, वो एक बकरी को लेकर घुमाने के लिए ले जा रहे थे। तो एक मित्र मिला, तो मित्र कहता और भाई प्यारे लाल, आज सुबह सुबह गधी को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कहता क्या बोल रहा भाई, गधा नहीं बकरी है। बोले मजाक करता है, गधा है तो। थोड़ी दूर आगे गया, दूसरा मिल गया, दूसरे ने कहा और भाई प्यारे लाल, सुबह सुबह गधे को लेकर घूमने को निकले हो क्या? बोले भाई गधा नहीं है बकरी है। बोले नहीं, क्या बात कर रहा है, गधा है। आगे बढ़ा, तीसरा व्यक्ति मिला, उसने भी कह दिया गधा को लेकर कहाँ जा रहा है। अब उसे थोड़ा सा डाउट हो गया कि क्या पता है, मैं तो गलत नहीं हूँ। आगे जाके गली मिली, गली में जाकर वो ले गया और बकरी को ऊपर से नीचे तक देखता है बकरी है कि गधा है। और बाहर निकला, बोले पता नहीं, मुझे लग तो बकरी रहा है, लेकिन एक बोला, 2 बोला, 3 बोला, चक्कर क्या है। आगे जाके बोले होगा सही होगा, उसी की बात सही होगी। आगे जाके एक और मिला, वो कुछ बोलता, इतने में प्यारे यार बोल पड़े। बोले वो क्या है, सुबह सुबह मौसम अच्छा है, गधे को घुमाने ले जा रहा। मतलब एक झूठ बार बार बोला जाए तो वो ही सत्य जैसा लगने लगता है। तो वैसे ही जो बुरी संगति वाले हैं, बुरी संगति वाले कोई बात अगर बार बार बोले तो अच्छी संगति वालों पर भारी पड़ जाते हैं, और वो भी उनसे प्रभावित होकर उन जैसी प्रवृत्ति करने लगता है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? सच्चाई सबको कड़वी लगती है, ये जीवन का फंडा बना रखा है लोगों ने। इस सच बहुत कड़वा होता है। मृत्यु भी एक सच है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, मरण तो होगा ही होगा। लेकिन क्या करें, ऐसा हमारे आचार्य ने कहा है कि जो जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में रम जाता है और उसी में आनंद लेने लगता है, वो मरना नहीं चाहता। चाहे वो कितनी गंदी पर्याय में क्यों ना गया हो, वहां से वो निकलना नहीं चाहता, वो उसमें ही आनंद मनाता है, रम जाता है। जब मनुष्य का बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, और 9 महीने उसे गर्भ में रहना पड़ता है, तो अंदर गर्भ कैसा होगा कल्पना करो जरा, अपने मन से कल्पना करो कि वो गर्भ होगा कैसे। बगल में हड्डी, मांस, खून, चर्बी, मज्जा, मवाद, मल, मूत्र, इसी से भरा हुआ है अंदर। उसके बीच में कैसे रहता होगा। जब वो वहां रहता है ना, तो बार बार यही सोचता है बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, दोबारा कभी आऊंगा नहीं, ऐसे काम करूंगा तो दोबारा कभी जन्म लेना ही ना पड़े, बस ऐसे काम करूंगा। और जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता ना और इससे संसार की हवा लगती है, तो कहता वाह आनंद तो इसी में है, अब नहीं जाना मुझे कहीं, अब तो मुझे यही रहना है। रहता है, जीवन बीता है, जीवन बिताता हो, जब अंत में फिर मरने लगता है तो फिर उसको दुख होता है और ये सब मुझसे छूट जाएगा, मेरा वैभव, भोग, विलास सब कुछ छूट जाएगा, अब पता नहीं अगली पर्याय मिले ना मिले, इसलिए वो मरने से दुखी होता है और कोई मरना नहीं चाहता। ये आचार्य
आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन से क्वेश्चन दिया गया है। जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो समर्पित भाव से जाए, ताकि शिष्य की स्लेट से को वो साफ कर सके। यहाँ स्लेट मन को बताया गया है, ताकि गुरु अपनी उसमें वाणी लिख सके। शिष्य अपने घड़े को साफ कर ले, यहाँ घड़ा मस्तिष्क बताया गया है, ताकि उसमें गुरु उसमें कुछ भर सके। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम तो अज्ञानी हैं, हम ये कैसे पता लगाएं कि वो स्लेट और घड़ा साफ हो गया है? यदि आपको ज्ञान हो भी, आप बड़े विद्वान भी हो, आप ज्ञानी भी हो, आपने शास्त्रों का अध्ययन भी कर रखा हो, तब भी किसी भी गुरु के पास जाएं, यही भावना लेकर आए, आपको सीखने के लिए आए हैं। जब आप सीखने के उद्देश्य से जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप ये मत सोचे आपकी स्लेट खाली है या भरी है, आपका मस्तिष्क खाली है या भरा है, इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं करें। आप तो हमेशा जहां भी जिस गुरु के पास जाएं, हमेशा खाली होकर ही जाएं, क्योंकि खाली जाओगे तो भरकर आओगे, और भर के जाओगे तो उबल कर आओगे। बाहर सुना और जहां से सुन के वहीं का वहीं छोड़ के आ जाओगे, अपने जीवन में कुछ उतार नहीं पाओगे। तो हमेशा खाली स्लेट होकर ही जाना चाहिए, हमेशा खाली मस्तिष्क होकर ही जाना चाहिए, जिससे हम गुरु के पास जाके बहुत कुछ ग्रहण करके आ सकते। गुरु आज आप बोले थे प्रवचन में कि शिक्षक दिवस के बारे में शाम को कुछ बोले, वो मेरे पास याद नहीं है, मेरे पापा जी को बुलाना बोला, अगर वहाँ याद बुलाते तो बुला दिया। टीचर के बारे में बहुत अच्छा लिखा था, और एक एक शब्द की व्याख्या है कि टीचर कैसा होता है। टीचर के अंदर जितनी स्पेलिंग के अक्षर है ना, उतने गुण टीचर के अंदर होते हैं। टीचर वो होता है जो क्षमाशील हो, टीचर वो होता है जो दयावान भी हो, टीचर वो होता है जो करुणाशील होता है, टीचर वो होता है जो विनम्रशील होता है, टीचर वह होता है, अध्यापक वह होता है जो विनयमान होता है, जो स्वयं संस्कारित होता है। टीचर जब तक स्वयं संस्कारित नहीं होगा तब तक बच्चे को संस्कार नहीं दे सकता है। तो पहले स्वयं को संस्कारित करना पड़ता है, उसके बाद किसी दूसरे को उपदेश दे पाते हैं। ऐसा एक उदाहरण मिलता है, गांधी जी के पास एक माँ आई अपने बच्चे को लेकर और कहा, गांधी जी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, और यदि डॉक्टर ने कहा कि गुड़ नहीं छोड़ेगा तो ये मर जाएगा, इसको गुड़ छोड़ना चाहिए, लेकिन ये छोड़ता ही नहीं है, आप समझाइए ना। गांधी जी ने कहा, एक काम करना माँ, 7 दिन बाद आना। बोले ठीक है। 7 दिन बाद फिर माँ पहुंची, और माँ जैसी पहुंची तो बोले, गांधी जी आपने बुलाया था 7 दिन बाद बच्चे के लिए? बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे को बुला के उसके कान में बोला कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसका त्याग करना चाहिए। बच्चे ने उसने तुरंत मान लिया। तो माँ ने कहा, बोले गांधी जी अब इतनी सी बात बोली थी आपको तो 7 दिन पहले बोल देते, 7 दिन बाद बुलाने का क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी बोले, माँ 7 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैं कैसे बच्चे को छोड़ने के लिए बोल देता? 7 दिन में मैंने खुद गुड़ छोड़ा, उसके बाद बच्चे को छोड़ने के लिए बोला। तो जब हम स्वयं संस्कारित होंगे तभी हम किसी को संस्कार दे पाएंगे। जब हम कुछ अध्ययन स्वयं करेंगे तभी हम दूसरों को शिक्षा दे पाएंगे। तो हम अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करें तभी हम दूसरे को अनुभव दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर खुद ही खोटी संगति में फंसे हुए हैं, हम क्या दूसरों को संस्कारवान कर पाएंगे? इसलिए माता पिता को पहले अपने संस्कार होना चाहिए। माता पिता स्वयं संस्कारवान हो तो बच्चे को संस्कारवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। बच्चा जैसा देखता है वो वैसा सीख जाता है। इसलिए सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके सामने ऐसी क्रिया करो जो अच्छी हो, जो क्रिया करने योग्य नहीं हो। बच्चों के सामने कभी वो क्रिया नहीं करना, क्योंकि आगे चलकर बच्चे वही सीखते। और आगे देखिए, जय बोलो वासना भगवान की। कल के लिए नियम, कल आपको आज तो अच्छा सब दिया था खाने पीने का,
लौकिक। कल आराधना पाठ पढ़ने का नियम, आराधना पाठ बहुत अच्छा है और आपके पास अगर नहीं हो तो पहुंच जाएगा, देख लेना है। आराधना पाठ पढ़ने का नियम और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको नाशपाती खाने का त्याग, नाशपाती जय बोले पारसनाथ भगवान की।